सवाल क्या है, सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंस, सॉरी फाइनेंसिंग द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है बेटा? डेफिसिट क्या है? कमी। सरकार को कमी हो गई है, सरकार की रिसीट्स कम है, बोरोइंग एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सॉरी अबाउट बोरोइंग, सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और सरकार के पास रिसीट्स कम है। तो ऐसे में आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, आप कैसे फाइनेंस करेंगे फिस्कल डेफिसिट? तो उसके लिए आपके पास नंबर 1 बोरोइंग्स, आपके पास पहला सोर्स है कि बोरो करिए। ये तो सबके पास होता है बेटा। बोरोइंग कहां से हो सकता है? बोरोइंग आप इंटरनल, यानी अपने देश के अंदर देश के अंदर सरकार पब्लिक से पैसा मांग सकती है, सरकार बैंक से पैसा मांग सकती है, ठीक है। देश के बाहर सरकार फॉरेन गवर्नमेंट से बाहर, एक्सटर्नल में सरकार फॉरेन गवर्नमेंट से मांग सकती है, सरकार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मांग सकती है, लाइक IMF, लाइक वर्ल्ड बैंक, इनसे मांग सकती है। गवर्नमेंट कैन डू दैट। तो एक तो ये सोर्स हो गया आपका फाइनेंस का, बोरोइंग। तो मतलब हम फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग्स को ही क्यों एक्सक्लूड करते हैं? डेफिसिट में हम बोरोइंग नहीं इंक्लूड कर रहे हैं बेटा, डेफिसिट के लिए बोरो कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? मेरा 5,000 का एक्सपेंडिचर है और मेरी रिसीट है 7,000। अगर ये सिचुएशन है तो मैं 2,000 प्लस में, मगर इस 7 में से 3,000 की बोरोइंग है, तो मेरे ये बचा 4,000, 5,000। अब 1,000 नेगेटिव में है। इस नेगेटिव 1,000 को करने के लिए मुझे बोरोइंग करनी पड़ेगी, जो कि मैंने ऑलरेडी करी हुई है या मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट इज अ सोर्स टू कवर दैट फिस्कल डेफिसिट। तो जो फिस्कल डेफिसिट हो गया है उसको रिकवर करने के लिए आई हैव टू बोरो। तो बोरोइंग आप इंटरनली अपने देश के अंदर कर सकते हो, अपने देश के बाहर कर सकते हो। अपने देश में करते हो तो लोगों से या बैंक से कर सकते हो, अपने देश के बाहर करते हो तो फॉरेन गवर्नमेंट से कर सकते हो, अमेरिकन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट, किसी से भी मांगिए। और अगर नहीं है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उनसे पैसा मांगिए। Second source of financing the fiscal deficit is deficit financing. It is the most dangerous one. ये सबसे डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? अभी जैसे मैंने आपको जो ये वाली बात बताई ना, दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग। आपने बोरो किया कहां से? RBI से। RBI ने क्या किया? नए नोट छाप दिए। वो नए नोट इकोनॉमी में आ गए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने से देश में महंगाइयां बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गई। तो दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसको, इस पर्टिकुलर सोर्स को हम क्या कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। व्हाई इज इट डेंजरस? बिकॉज इट लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होगा तो सरकार के पास मेजर ऑप्शन है बोरोइंग। वो बोरोइंग, अब मैं मोटा मोटा बोलूं तो 3 जगह से बोरोइंग करेगी सरकार: इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज और RBI। एक्सटर्नल सोर्स, सॉरी, जब RBI से बोरो करेगी तो उसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, एंड दैट डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नॉट फ्री फ्रॉम डेंजर्स फॉर एन इकोनॉमी। इज दैट ओके? मैंने अभी तक जितनी भी बात करी है पूरी क्लास में, दैट इज ऑल अबाउट फिस्कल डेफिसिट। आर यू गेट? यस सर, इंटरनल में डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आती? आ सकती हैं, अगर वो सरकार को देने को तैयार हैं, आ सकती हैं। रिलायंस से पैसा मांग सकती है सरकार, टाटा से पैसा मांग सकती है सरकार, मांगती है।